ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का जो 3 बीज नाम है, हरे कृष्ण और राम। तो खास करके कल हम राम शब्द जो है या भगवान का नाम जो है राम, इसका अर्थ हमने सुना किस तरह से प्रभुपाद इनकी व्याख्या करते थे। और आखिर में सबसे उत्तम जो है या भाव पूर्वक जो है हमें जिस भाव में रहना है वो है राधा रमण। वॉज इट क्लियर? सभी को कल क्लियर था? यस। तो उसी के आधार पर प्रभुपाद ये कहते थे इस महामंत्र के जप का अर्थ है टोटल फुल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अर्थ यह है कि हम श्रीमती राधा रानी से भिक्षा मांगते हैं, याचना करते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा हमें दीजिए। ये महामंत्र का अर्थ इस तरह से है। प्रबोधानंद सरस्वती और भी इसे थोड़ा डीप गहरा अर्थ देते हैं। तो उसका यह है कि वो कृष्ण से भिक्षा मांग रहे हैं कि हम राधा रानी के चरणों की सेवा के माध्यम से आपकी सेवा करें। आप समझ रहे इसे? पहला तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं इस महामंत्र का अर्थ है कि हम राधा रानी से भिक्षा मांगे, कि भीख मांगे, याचना करें कि हमें कृष्ण की सेवा में संलग्न कीजिए, निरंतर हमें कृष्ण की सेवा में लगाए। प्रबोधानंद सरस्वती इसको और भी गहरा अर्थ देते हैं। वो समझाते हैं कि हम कृष्ण से भिक्षा मांगना चाहिए कि हमें आपकी सेवा राधा रानी के श्री चरणों के माध्यम से या राधा रानी के अंडर में रहकर हम आपकी सेवा करें। आप समझ रहे हैं इसे? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट गहरा अर्थ यह है कि हर हमेशा हम राधा रानी के आश्रय में रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। इज इट क्लियर? मैंने भी कई बार ये समझाया है कि प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों को ऐसे कहे हैं कि आप डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हो, आप भगवान की सेवा सिर्फ भक्तों के माध्यम से ही कर सकते हो। तो सभी भक्तों में श्रेष्ठ शिरोमणि जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो प्रभुपाद कहते हैं यू कैन नॉट गिव अ फ्लावर डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा and Krishna will not accept it. But if you give the flower in the hands of Srimati Radharani, and Radharani when gives flower to Krishna in his service, Krishna immediately accepts it. आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अपने पाश्चात्य
फॉरेन डिवोटीज के साथ इस तरह से प्रभुपाद चर्चा करते थे कि आप कृष्ण के हाथ में डायरेक्ट फूल नहीं दे सकते या उनकी माला आप डायरेक्ट नहीं पहना सकते, कृष्ण इसको स्वीकार नहीं करेंगे। बट जब माला आप राधा रानी के हाथ में देते हो कि आपके माध्यम से कृष्ण को आप पहनाइए, और राधा रानी जब पहनाती है तो कृष्ण आपके सेवा को तुरंत स्वीकार करते हैं, क्योंकि राधा रानी उसको एक्सेप्ट की है, राधा रानी उस सेवा को सैंक्शन की है। इसलिए भगवान को संतुष्ट करने का सबसे सुंदर तरीका अगर कोई है तो वो भक्तों के माध्यम से ही। किसी भी भक्त को भगवान डायरेक्टली नहीं स्वीकार करते, हमें भक्तों के माध्यम से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, तभी जाके भगवान इस सेवा को स्वीकारते हैं। प्रभुपाद ऐसे कहते हैं। और आगे हमारा जो भी जप का भाव जो है, इसीलिए हमारे आचार्य समझाते हैं हमारा जप का भाव का सार क्या होना चाहिए, राधा पददास्य, राधा के श्री चरणों के दास है हम, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूं, राधा रस सुधा निधि में क्या लिखा है। अपना परम अभिष्ट श्री राधा पददास्य हृदय में धारण कर श्री कृष्ण का सर्वदा ध्यान करे, सर्वदा उनका नाम कीर्तन करे, उनके चरणाम्बुजों के नित्य परिचर्या कर और उनका मंत्र राज नित्य जप कर, अनेक उनके अनुग्रह से मुझे परम अनुग्रहोत्सव कब प्राप्त होगा। इस तरह से हमारे आचार्यगण भिक्षा मांगते हैं, किनके, श्रीमती राधा रानी के चरणों में। क्या भिक्षा मांगते हैं कि मैं सदा कृष्ण का ध्यान करूं, सर्वदा मैं हर हमेशा उनका नाम संकीर्तन करूं, आपके आश्रय में रहकर उनका मैं श्री चरणों का परिचय बनूं। तो ये कब होगा। और मंत्र राज मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये मंत्र राज है, सारे मंत्रों में राजा है, महामंत्र कहा गया है इसे। तो इसे नित्य जब मैं कब कर पाऊंगा, तो जब मैं ये करना शुरू करूं, ये सारी चीजें, सदैव सर्वदा कृष्ण का ध्यान, उनकी सेवा, ये मंत्र का उच्चारण जब मैं सदैव करता रहूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, श्री कृष्ण का अनुग्रह। और उस अनुग्रह मेरे लिए उत्सव के जैसा रहेगा, वो अनुग्रह मेरे लिए उत्सव के जैसा रहेगा। तो ये कब मुझे प्राप्त होगा, ऐसे। तो उसी तात्पर्य में पंचरात्र प्रदीप में ऐसा लिखा है, तवास्मी राधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा, कृष्ण कांते तवै वामसी युवाम एव गतिर्मम, शरणम वा प्रपन्नोस्मि करुणा निकरा करौ, प्रसादम कुरु दास्य भो मयि दुष्टे अपराधिनी। इसका अर्थ है, तवामसी राधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी के नाथ, मेरा मन, मेरा तन और मेरा वचन आपको समर्पित है। राधिका नाथ इसलिए कहा गया क्योंकि मैं राधा रानी के आश्रय में रहकर ही आपकी सेवा करना चाहता हूं, इसलिए राधिका नाथ कहा गया है। ओके। और आगे कहा गया है, कृष्ण कांते तवै वामसी,
वास्मि, कृष्ण कांते तवै वास्मि। हाँ? हे श्रीमती राधा रानी, मैं केवल आपका हूं। और आपके माध्यम से आप दोनों का, या आप दोनों मेरे परम गति हो। अगर मुझे मेरे जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आप दोनों की सेवा मुझे प्राप्त करना है। युवाम एव गतिर्मम, युवा मतलब दोनों, श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। गतिर्मम, तो मेरा गंतव्य जो है, मेरा जीवन का लक्ष्य जो है वो क्या है? आपका प्रेम, आपकी सेवा, आप दोनों की। शरणम व प्रपन्नोस्मि करुणा निकरा करो। क्या कहा जा रहा है? मैं आपका शरण ग्रहण करता हूं, मैं आपका शरण ग्रहण करता हूं। और मैं इतना अपराधी हूं। प्रसादम कुरु दास्य, प्रसादम कुरु दास्य, कुरु मतलब करो, प्रसादम मतलब मुझे दीजिए, दास्य, दास्य मतलब मैं आपका दास बनूं, ऐसा मुझे कृपा, ऐसी मुझ पर कृपा करें कि मैं सदैव आपका दास बनकर रहूं। क्यों ऐसी भीख मांग रहे हैं? भीख मांगना एक्चुअली, या भिक्षा मांगना एक एक तुच्छ कार्य के जैसा है, इजंट इट? है ना? तो ये इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दास्यम भो मई दुष्टे अपराधिनी, मैं दुष्ट बन चुका हूं और कई प्रकार के अपराध कर चुका हूं, इसीलिए मैं आपके चरणों में भीख मांगना चाहता हूं। क्लियर? तो हमें जब तक हम उनके चरणों में याचना नहीं करेंगे, श्रीमती राधा रानी के चरणों में याचना नहीं करेंगे, जब करते समय भावना क्या होना चाहिए? राधा पददास्य भाव। श्रीमती राधा रानी के चरणों के दास्य है, दास है हम। इस भाव से कृष्ण की सेवा हमें मांगनी चाहिए। और राधा रानी हमारे सारे अपराधों को तुरंत क्षमा करती है जब हम कृष्ण की सेवा मांगने लगते हैं, सारे अपराधों को। इसीलिए यहाँ पे कहा गया प्रसादम कुरु दास्य भो मई दुष्ट अपराधिनी। मेरा मन दुष्ट है, मैं अपराध, कई प्रकार के अपराध कर चुका हूं, इसीलिए आपके चरणों में नम्र विनंती भिक्षा मांगता हूं, व्हाटएवर। कैसा प्रसाद मुझे प्राप्त हो? कैसा प्रसाद? दास्य भाव, मैं हर हमेशा आपका दास बनकर रहूं या दासी बनकर रहूं, ये भाव कहा जा रहा है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस मंत्र का और भी थोड़ा गहरा रूप दर्शाते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण शब्द दो अक्षरों से बना हुआ है, कृष्ण। तो कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, और न का अर्थ है आनंद देना। तो इस तरह से भगवान के नाम जो है, भगवान का नाम जो है जिसमें कृष्ण आता है, तो वो हमारे हृदय को आकर्षित कर कर आनंद प्रदान करता है। ठीक है? तो और राम का अर्थ यहाँ पे इस तरह से समझाया गया है। रा का अर्थ है पापों को दूर भगाना, रा का अर्थ है पापों को दूर भगाना, और म का अर्थ है पुनः पाप को प्रवेश न करने देना। आप समझ रहे हैं?
रा का अर्थ पापों को दूर भगाना और म का अर्थ है पापों को प्रवेश करने से रोकना या अपराधों को प्रवेश करने से रोकना। तो राम का अर्थ है एक तो जितने भी पाप हमारे हृदय में इकट्ठा हुए हैं या जिसके रिएक्शंस, जिसका फल हमें प्राप्त होने वाला है, वो दूर भाग जाएंगे। और दूसरे पाप को अंदर घुसने से, मतलब अंदर प्रवेश करने से क्या होगा, प्रतिबद्ध, मतलब उसे रोक दिया जाएगा। तो राम का अर्थ ये है। इसी के कारण हमें आनंद प्राप्त होता है। तो पूर्ण राम का अर्थ है पाप जब नष्ट होते हैं और पाप जब वापस प्रवेश नहीं करने लगते हैं तो हमें परम आनंद प्राप्त होता है। ये समझना थोड़ा कठिन जाएगा लेकिन बहुत ही गहरा अर्थ है इसका, समझना। तो हरे का अर्थ भी समझाया गया है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं हरे मतलब श्रीमती राधा रानी जो है वो प्रेम और स्नेह से कृष्ण के मन को हर लेती है। तो देखो, जो अनेक लोगों का, अनेक जीवात्माओं के मन को हरि के माध्यम से भगवान हर लेते हैं। हरि का अर्थ जानते हो ना आप? हरि का अर्थ है भगवान दूसरों के हृदय को, मतलब जीवात्माओं के हृदय को हर लेते हैं। इसका अर्थ है हरि, चुराना। लेकिन हरे का अर्थ है जो हरि दूसरों के हृदय को चुरा लेता है, हर लेता है, ऐसे हरि के हृदय को चुराना या ऐसे हरि के हृदय को आकर्षित करना या उनके मन को हर लेना का अर्थ है हरे। मतलब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के मन को भी हर लेती है, जो कृष्ण अन्य जीवात्माओं के मन को हर लेते हैं। इस तरह से श्रीमती राधा रानी भगवान से श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ है। और ऐसी श्रेष्ठता प्राप्त करने के उपरांत भी श्रीमती राधा रानी के माध्यम से ही हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए राधा रानी श्रेष्ठ था। उसकी श्रेष्ठता यह है कि वो अनेक जीवों को भगवान की सेवा में लगाती है, ये उनकी श्रेष्ठता है। तो प्रत्येक जीवात्मा या प्रत्येक भक्त जब श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेता है तभी उसे महत्व समझ में आता है कि किस तरह से हम अन्य भक्तों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। ये उनकी श्रेष्ठता है। भगवान की सेवा में अन्य भक्तों को, वो कनिष्ठ हो, मध्यम हो या उत्तम हो, जब कोई उन भक्तों को भगवान की सेवा में जब लगाते हैं तो उनकी वो श्रेष्ठता है, क्योंकि उन्हें परम आनंद प्राप्त करने का माध्यम दिलाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो भगवान की सेवा में परम आनंद है और भगवान डायरेक्ट तो सेवा एक्सेप्ट नहीं करते, भक्तों के माध्यम से ही, श्रीमती राधा रानी के माध्यम से ही, गोपियों के माध्यम से ही, हमारे आचार्यों के माध्यम से ही भगवान सेवा स्वीकारते हैं। तो जब तक ये माध्यम से सेवा नहीं किया जाता है तब तक परम आनंद संभव नहीं है। तो ऐसी सेवा में हम कभी कभी त्रास का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस माध्यम से सेवा नहीं कर रहे या इस भाव से सेवा नहीं कर रहे। नहीं तो सेवा में आनंद प्राप्त होना अनिवार्य है, संभव ही नहीं उसमें दुख या उसमें कोई त्रास होना। तभी होता है जब हम
विधि को अपनाते नहीं है, डायरेक्ट सेवा करने का प्रयास करते हैं। विधि को जब अपनाया जाता है तो वो सेवा में परम आनंद आता है और फिर वो सेवा नित्य बन जाता है। और इस तरह से जब नित्य बन जाता है तब अपने स्वरूप की व्याख्या, मतलब अपने स्वरूप की पहचान होती है कि मैं आध्यात्मिक जगत में मेरी सेवा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा रंग क्या है। हाँ? हर तरह से अपने आप को व्यक्ति पहचानने लगता है। इज इट क्लियर? इसीलिए हमारा जप करते समय भाव जो है राधा दास्य होना चाहिए। हम राधा रानी के दास है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस तरह से कहते थे कि कृष्ण भगवान है, इसीलिए हम उनको पूछते नहीं है। ओ कृष्ण भगवान है, हमको पूजना चाहिए, हाँ, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। नहीं, कृष्ण भगवान है इसलिए नहीं करते हम। राधा रानी कृष्ण की पूजा, कृष्ण की सेवा करती है, इसीलिए हम कृष्ण को पूछते हैं। आपको समझ में आ रहा है इसका अर्थ? इज इट क्लियर? कृष्ण भगवान है इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि हमारी राधा रानी जो है कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर उनकी सेवा करती है, इसलिए हम कृष्ण की सेवा करते हैं। सो राधा रानी की कृपा प्राप्त कर कर भगवान की सेवा करना, ये हमारा परम लक्ष्य है। तो हम गौड़ीय वैष्णव जो है या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो है, हम सब राधा दास्य है, राधा पद दास्य हमारा स्वरूप है, हमारा भाव है। इज इट क्लियर? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कलयुग नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर।